वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है अ ट्रू सर्वेंट, यानी एक सच्चा नौकर। चलिए कहानी पर हम ध्यान देते हैं और हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन फॉर द बिगिनर्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। A king had a large number of slaves. एक राजा था और उसके पास बड़ी संख्या में क्या थे? गुलाम थे। स्लेव यानी गुलाम, नौकर। One of them was very black. उनमें से एक नौकर बहुत ही काला था। He was true to the king. वह राजा के प्रति सच्चा था। So the king loved him greatly. इसीलिए राजा उसे बहुत प्रेम करता था। One day the king went out on a camel. एक दिन राजा ऊंट पर सवार होकर निकला। Some slaves walked in front of the king. कुछ दास यानी नौकर राजा के सामने चले, यानी ऊंट के आगे आगे, राजा से पहले आगे आगे चलने लगे। Others went behind the king. और कुछ दास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। The black slave rode on a horse by the side of his master, the king. काला गुलाम यानी जो काला नौकर था, वो उसने क्या किया? उसने अपने मालिक राजा के पास घोड़े पर सवार था, यानी वो अपने राजा को छोड़ नहीं रहा था। वो उसके साथ साथ एक घोड़े में सवार होके राजा के साइड साइड चल रहा था। The king had a box. राजा के पास एक बक्सा था। There were pearls in it. और उस बक्से के अंदर उसमें क्या थे? मोती थे। Pearls यानी मोती थे। On the way, the box fell down in a narrow street. रास्ते में जब वो चल रहे थे तो अचानक क्या हुआ? एक पतली सी गली में, narrow street यानी पतली सी गली में जो बक्सा था वो गिर गया। It broke into pieces. और जो बक्सा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। The pearls rolled on the ground. मोती जमीन में गिर गया और चारों ओर बिखर गया। The king said to his slaves. राजा ने अपने गुलामों को हुक्म दी, Go and take the pearls. जाओ और मोतियों को उठाओ। I do not want them any longer. राजा कहता है अपने गुलामों को कि जाओ, जितने भी मोती गिरे हैं तुम उन सबको उठा लो, क्योंकि मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। किसने कहा? Said the king. राजा ने कहा। The slaves ran and gathered the pearls. जैसे ही राजा ने ये हुक्म दी तो सारे जितने भी नौकर थे, गुलाम थे, वो यहाँ वहाँ भागने लगे और इकट्ठा करने लगे क्या? मोती को। They took those pearls. और उन्होंने क्या किया? उस मोतियों को उठाया और अपने पास रखा। The black slave did not leave his place. लेकिन जो काला गुलाम था उसने अपने मालिक को छोड़ के, यानी घोड़े से उतर के उस पर्ल को, मोती को लेने की कोशिश नहीं करा। वो वहीं खड़ा रहा घोड़े पर अपने राजा के साथ। He was by the side of his master. वो अपने स्वामी के पास था। मास्टर यानी स्वामी। He guarded his master. उसने अपने स्वामी की रक्षा की। He cared for the life of his master. उसने अपने स्वामी के जीवन की परवाह की। He did not care for the master's pearls. उसे राजा की मोतियों की कोई परवाह नहीं थी। He was the true servant.
वह एक सच्चा सेवक था। The king observed the attitude of the servant. राजा ने नौकर के रवैये को देखा and gave him many gifts. और उसे कई सारे उपहार दिए। राजा ये देख रहा था कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मेरी मोतियों से ज्यादा प्यार करता है, किसको ज्यादा लालच है। तो जब राजा ने ये देखा कि एक सच्चा ईमानदार जिसके सामने कई सारी मोती पड़ी है लेकिन फिर भी वो नहीं उठा रहा है, इसका मतलब वो सच्चे दिल से अपने स्वामी का यानी अपने राजा का रक्षा करता है, वो एक सच्चा वफादार नौकर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं या फिर हम किसी को अपना मानते हैं तो उन्हें हमें दिल से मानना चाहिए, हमें कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। ओके, आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए फ्रॉम द स्टोरीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।